स्वागत है आपका ARBAJ ITC अरबाज ITC में। आज हम आपको मिलवाते हैं अपने विशाल सर से, किस तरह से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की है और यहाँ तक पहुँचने में इन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना स्ट्रगल किया है, किस तरह से इन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया है। ये आपको पूरी बात बताएंगे कि कैसे कैसे ये चले, कैसे कैसे ITC कोचिंग सेंटर ने इनके अंदर बदलाव लाने का जो काम किया है, इनकी सोच क्या थी और ITC कोचिंग सेंटर में आने के बाद इनकी क्या सोच हुई। वेलकम विशाल सर। और विशाल सर बताएंगे आपको अपनी पूरी जर्नी के बारे में। थैंक यू सर, आपने मुझे ये बात बोलने का मौका दिया। और मेरा नाम विशाल है। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताऊंगा कि मैं आज कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ और कितनी मेहनत करी है, कितनी गाइडेंस को फॉलो किया है और कहाँ स्टूडेंट बीच में हार मान जाते हैं, छोड़ने का मन करता है, वो भी कैसे कैसे किया, सब बताऊंगा। मैं ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते ITC कोचिंग सेंटर में हर साल एक इंटर्नशिप एग्जाम होता है और उसमें क्या होता है, कोचिंग सेंटर के कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए, सीखने के लिए। तो कुछ स्टूडेंट जब गांव में हमारे मार्केटिंग कर रहे थे, स्किल सीख रहे थे, कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बातचीत करना, तो वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारी कोचिंग सेंटर ITC में एक फॉर्म है, ये आपको अगर आप भरते हो तो आपको इंटर्नशिप एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब जब मौका मिलेगा तो उसमें कोई भी है, बिना कुछ फायदे के तो लोग कुछ नहीं करते। तो मैंने उनसे पूछा, भाई मैं एग्जाम तो देता लेकिन मेरा क्या फायदा होगा। तो उन्होंने बताया कि अगर आप एग्जाम देते हो, 100 में से 90+ नंबर लाते हो, तो आपका 15 महीने तक आप कंप्यूटर कोर्स बिल्कुल फ्री सीख सकते हो। उस टाइम 12th क्लास में वैसा था, PCM साइड ले रखी थी, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आया कंप्यूटर सीख के क्या करेगा। तो मैथ पीछे नहीं छोड़ रहा, फिजिक्स नहीं छोड़ रही, केमिस्ट्री नहीं छोड़ रही, तो काम सभी स्टूडेंट की यही है कि भाई जब वो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई मैं अपनी जिस फील्ड में हूँ उसी की तैयारी करूँ, बस दूसरी जगह ना जाऊँ। लेकिन फिर मुझे वो फॉर्म दे दिया, मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं फॉर्म आपको भर के सबमिट कर दूंगा। 8-10 दिन फॉर्म रखा रहा, कहीं दूर तक नहीं आया कि कंप्यूटर सीख या कंप्यूटर के लिए फॉर्म भर। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं एक दिन जैसे अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो क्लास कंप्लीट होने के बाद 1-1.5 घंटा मैंने ऐसे खराब कर दिया, इधर उधर घर में खेलने कूदना या अपना फोन चलाने में। तो मैंने सोचा जब 1 घंटा 2 घंटा वैसे खराब हो रहा है, 24 में से तो क्यों ना 1 घंटा कोचिंग के लिए भी लगा जाए, कंप्यूटर सीख कर कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि मेरा फील्ड बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि यार चल फॉर्म ये जमा करिए। तो फॉर्म में जैसे लेके अपने हमारे पड़ोस में भी बहुत सारों को दिया था, मेरे भाई हैं उन्हें भी दिया था, उनसे बोला कि चलो फॉर्म सबमिट करने चलते हैं। अब उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि कल चलेंगे, परसों चलेंगे, 2-3 दिन, 8-10 दिन ऐसे चले गए। जब ऐसे चले गए तो भाई मैंने सोचा यार जब तुझे सीखना अब करना है तो एक बार दूसरे का सहारा ना लेके मैं खुद ही कोशिश करता। और मैं अपने आप से चल दिया फॉर्म लेकर के। जब मैं अपने आप से फॉर्म लेकर के चल दिया, मैं आया इंचोली में। पहले मतलब इंचोली में मुझे कोचिंग का रास्ता नहीं पता था, 2-4 लोगों से मिला कि भाई मुझे वहां पे जाना है। आधों ने बताया कि ऐसे ऐसे चले जाओ। अब कोई भी बताएगा, अपने हाथ से बताते हैं, समथिंग 15 मीटर तक आप जा सकते हो, लेकिन फिर आपको पूछना पड़ेगा किसी न किसी से कि कहाँ है। फिर मैंने 2-3 लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे कोचिंग सेंटर है ममता पब्लिक स्कूल के सामने इंचोली। मैं वहाँ पे आ गया। आने के बाद जैसे ही मैं डोर देख रहा था, तो डोर हमारा इधर लेफ्ट साइड है। तो आने के बाद मैंने देखा ऊपर तक मैं आ गया, जहाँ हमारी कोचिंग है उससे ऊपर, यहाँ पे जिनकी कोचिंग है रेंट पे ले रखा है, उससे ऊपर वो रहते हैं। तो मैं सीधा ऊपर ही चला गया। उन्होंने कहा कोचिंग हमारा इधर है भाई, आपको यहाँ पे जाना है। अच्छा, जब आप आए मतलब ITC में आपने तो मैं डायरेक्टली ऊपर चले गए डायरेक्ट। हाँ, जब मैं वहाँ पे नीचे मिली, उन्होंने कहा कि कोचिंग यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, मैं जैसे नीचे उतरा तो गेट लॉक था। गेट लॉक लगने के बाद मैंने कहा आंटी ये तो लॉक है। उन्होंने बोला कि ये अभी तो 15-10 मिनट में आएंगे, 10-20 मिनट लगेगी ना सर को आने में, 11 बजे आते हैं, आप थोड़ा पहले आगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। मैं खड़ा रहा बहुत देर तक, आई थिंक 11 से भी ऊपर टाइम हो गया, तो सर नहीं आए, किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम। तो मैंने फिर सोचा यार इतनी देर होगी तो घर को चल। अच्छा, और हाँ एक पॉइंट और था इसमें, मतलब आपने फॉर्म ले लिया था और लेने के बाद में वो काफी टाइम तक घर रखा रहा, वो जमा नहीं करा थी नहीं दूर तक भी सोच अच्छा। रहे। वो तो बस मैं जैसे फोन चला रहा था, तो
अब मैंने सोचा मेरा टाइम वैसे भी तो खराब हो ही जाए 1-2 घंटा, सभी कोई ऐसा कोई नहीं है कितना ही पढ़ने वाला हो, 24 घंटे 20 घंटे कोई नहीं पढ़ता, तो सभी अपने वही पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ा खत्म, हाँ ठीक है भाई। तो मैंने सोचा कि इसलिए फॉर्म तो सीख ही ले कंप्यूटर की, क्या दिक्कत है। तो मैं फॉर्म लेके आया, तो जब 11 से भी ऊपर टाइम हो गया, अब सर तो नहीं आए भाई, कहीं ना कहीं अब मैं पैदल घर से आया, 1.5-2 किलोमीटर चल गए। अब मैं खड़ा रहा 1 घंटे तक, अब सर नहीं आए तो थोड़ा ऐसा लगा अब तो घर चल रहा है, आप डिमोटिवेट हो गए थोड़ा सा, डिमोटिवेट हो गया। एक तो सीखने का मन नहीं था, ऊपर से आया फॉर्म जमा करने तो यार सर नहीं यार सर नहीं है, फिर सर का वेट भी कहा, लेकिन सर नहीं। अब मैं डिमोटिवेट हो गया भाई, मैं चल दिया नीचे। अब मैं जैसे जिन्ना मैंने पार करा बाहर के लिए, मतलब रोड पे जाने घर, तो एकदम सर आ गई मिला। हाँ जी, बस देखो किस्मत है अपनी अपनी, पता नहीं कहाँ ले जा। अब तो सर 2 मिनट लेट हो जाते तो मैं तो घर पहुंच जाता, लेकिन सर आ गए तो मैं एकदम उतरा, मैंने सर से नमस्ते करी, फिर सर ऊपर आए, फिर सर ने मेरा फॉर्म सबमिट करा। फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म सबमिट हो गया, और जब सबमिट हो गया एक एडमिट कार्ड मिला, वो ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद नंबर आए, कहीं ना कहीं था कि 90+ आ जाएंगे, मेहनत भी करी लेकिन नहीं आए। और वो ना आने का कारण कहीं ना कहीं मेरा है, क्योंकि मैं अपने और फील्ड की तैयारी में अच्छे से लगा हुआ, तो मैंने उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन फिर भी ठीक नंबर थे। लेकिन जब फीस की बात आई कि जी रजिस्ट्रेशन होगा फीस मंथली, तो अब मैंने सोचा मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, मैं तो नहीं सीखता, वो तो एग्जाम इसलिए देता 90+ आगे तो पढ़ लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब 90+ भी तो जब भी आएंगे जब हम मेहनत करेंगे। सही बात है। और जब हम लग रहे हैं और चक्कर में और पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, इतना ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा भी नहीं है किताब, लेकिन वही है जो हम बेसिकली पढ़ते हैं उसमें वही चीजें पूछी जाती थी एग्जाम में, मैथ वगैरह नॉर्मल था। तो जैसे आईटीसी का फर्स्ट टाइम आपने एग्जाम दिया था, इंटर्नशिप जो एग्जाम था वो फर्स्ट टाइम तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसके बाद तो आपने आईटीसी के वो इंटर्नशिप एग्जाम 2-3 बार क्लियर करे। हाँ जी, फिर तो मैं तब से आप कंटिन्यू क्लियर करते आ रहे हो, 90+ आ रहे हैं आपके। फिर उसके बाद जो था, अब एडमिशन लेने की बात आई कि एडमिशन ले लो और रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अच्छा। अब कहीं ना कहीं सोचा नहीं छोड़ो, तो क्या, जब एग्जाम देके देखना तो देंगे, सभी का ये होता है, तो सभी का यही होता है कि कोई भी एग्जाम हो के क्रैक हो जाए, तो वही फ्री की चीज चाहिए ना। सभी सोचते हैं कि भाई थोड़ी सी मेहनत करेंगे और पास हो जाएगा, अपने फीस 1000 नहीं पढ़ लेंगे, मेरी ये सोच मेरी भी थी यार, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एग्जाम क्लियर होते ही मैं तो पढ़ लूंगा 1 घंटा तो फीस 1000 नहीं। लेकिन एग्जाम जब क्लियर होता, जब मेहनत करी जाती उस फील्ड में, इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ती, थोड़ा टाइम अगर मैं थोड़ी और मेहनत करता तो मैं कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, जब नंबर थोड़े से कम आए तो यहाँ पे आया, रिजल्ट वगैरह लिया, रिजल्ट लेने के बाद सर ने कहा कि इतनी फीस जाएगी, और फिर मैंने कहा चलो बता देंगे। अच्छा, आई थिंक मेरे हिसाब से जितनी भी आपको फीस बताई होगी, फीस तो बहुत कम थी आईटीसी की। लेकिन कम थी, पर लेकिन घर की कंडीशन वो नहीं थी ना, क्योंकि मम्मी जॉब करती थी, तो मैं मम्मी पे प्रेशर नहीं डालना चाहता था, क्योंकि मैं मेरठ पढ़ने जाता था, और जब मैं मेरठ पढ़ने जाता था तो मेरठ जाने का जो किराया था वो समथिंग दोनों साइड से 120 रुपए लगते थे, लेकिन मैं 60 रुपए बचा लेता था पैदल जाया कर 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना, मतलब स्ट्रगल था, पैदल जाता था। और अगर स्कूल टाइम में मेरठ जाता था, सीधा साकेत से सीधा बेगमपुर पार कर देता कॉलेज, वहां तक पैदल जाता था और पैदल ही आता था उधर से, वो सिर्फ इसलिए कि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी बस में बैठ के चले जाऊँ। अगर वो पैसे उसमें चले जाते वहां तक तो फिर 2-3 दिन की छुट्टी करनी पड़ती थी, ऐसी थी कंडीशन। फिर रोज डेली जाना, तो इसलिए मैं घर पे प्रेशर नहीं डालना चाहता था कि 400-500 रुपए भी नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जिसमें नहीं होते उसमें तो 1 रुपए भी बहुत लगता है, तो इसलिए मैं फीस के लिए मैंने सोचा कि छोड़ दो। फिर मैंने घर चला गया, रिजल्ट लेने के बाद कुछ दिन तक कॉल भी आई है, मैम ने करी कि ऐसे रजिस्ट्रेशन चल रहे, आप आएंगी तो अपना रजिस्ट्रेशन करा। तो मैंने उन्हें यही बोला कि ठीक है जी कल आ जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं यही बोलता रहा कि आ जाएंगे। फिर एक दिन मतलब कंप्यूटर को लेकर के सोचा कि मान लीजिए मैं जिस फील्ड की तैयारी कर रहा हूँ उसमें भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर चाहिए, और कंप्यूटर हर फील्ड में मतलब नंबर 1 पे आ चुका है, हर जगह कंप्यूटर मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीख लेना चाहिए। 12th क्लास थी, बोर्ड थे, लेकिन फिर भी वही टाइम मैंने वही सोच लिया कि भाई जब मेरे पास 24 घंटे हैं, मान लीजिए मैं पढ़ाई को अपने 20 घंटे दे रहा हूँ, सोने में दे रहा हूँ, खाने में दे रहा हूँ, तो क्यों ना 1 घंटा में अपनी कोचिंग का 2 घंटे निकाल लूं, सीधी सी बात है। तो मैंने फिर
वो करके मतलब एकदम सोच लिया कि ठीक है फाइनली मैं सीखूंगा, और मैं फाइनली अपना एडमिशन कराने आ गया। जब मैं एडमिशन कराने आया तो उस टाइम में पैसे नहीं थे, तो एडमिशन फॉर्म भर दिया, सर से फीस पूछी कि जी, सर ने कहा कि 500 रुपये है। और सर 500 तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अब तो 100 है, तो फिर कोई बात नहीं, आप 100 ही सबमिट कर दीजिए। देखो सच में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे खुद मन में ये आया कि आपने है ना पूरी पेमेंट सबमिट नहीं करी थी जब आपका नहीं, हाँ सर, मैंने मुझ पे थी नहीं तो इसलिए। हाँ, तो मुझे ऐसा एकदम खुद भी रियलाइज हुआ कि आपने कुछ फीस जमा करी थी और मैंने बोल दिया था कि कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ फीस का तो कोई इतना बड़ा मैटर है नहीं। फीस की वजह से हम किसी भी बच्चे को नहीं रोकते, ना हमने स्टार्टिंग में रोका ना आज तक रोकते। अच्छा, फिर फीस सबमिट करके 100 रुपये जमा करके मैं चला गया, और समथिंग 2-3 दिन बाद कॉल आई कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, लेकिन मैं फर्स्ट डे मेरी क्लास थी तो मैं एकदम पढ़ने आया था बहुत अच्छे से। जब मैं पढ़ने आया था तो कंप्यूटर पे, जैसे फर्स्ट डे था तो कंप्यूटर के बारे में बताया, ठीक है, फर्स्ट सही रहा, मैम ने पढ़ाया पहले दिन, ठीक था। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे आया, कहीं ना कहीं लगा ठीक है, अच्छा है। अगले दिन जब आया तो यहाँ पे कोचिंग सेंटर में एक रूल है, एक दिन पढ़ाते हैं और एक दिन प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिकल। मतलब एक दिन बच्चे को पढ़ाया जाता है और उसके बाद सेकंड डे वो खुद से करता है प्रैक्टिस, उसने सीखा जाता है। अंदर कोचिंग सेंटर में ऐसा होता है, वहाँ पे बस एक लैपटॉप पे बिठा देते हैं और वहीं पे सारा काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं था, कोचिंग में एक साइड थ्योरी चलती थी, एक साइड प्रैक्टिस। तो हमारी फर्स्ट डे थ्योरी थी, तो सेकंड दिन जो था हमारा प्रैक्टिकल था। तो प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस पे बिठा दिया लैपटॉप पे, अब लैपटॉप तो आज तक सोया नहीं, टच नहीं करा, तो माउस पे हाथ रखा है, माउस पे जैसे हाथ रखा मतलब हाथ से भी कांप रहा था और माउस इधर इधर चला गया। मतलब वो जो उसका एरो होता है, वो एरो पे जहाँ मैं चाह रहा था वहां पे नहीं जा पा रहा था, वो इधर इधर जा रहा था, तो पता नहीं खराब तो नहीं हो गया। अच्छा। और फिर मैंने सर को बुलाया, सर ने हाथ पकड़ के बताया कि ऐसे चलाना है, ऐसे करना है, रिफ्रेश करना सिखाया समथिंग बहुत देर तक, 100 से भी ज्यादा बार करना। बस उससे मैंने, सर ने हाथ पे हाथ रखा कि भाई ऐसे दबाना है, ऐसे करना। उसके बाद मैंने कहा रिफ्रेश, ठीक है, कहीं ना कहीं सही लगा। जो मेरे बराबर में लड़का था, मैं जैसे उससे पूछा तो वो भी यही बोल रहा, भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही आया हूँ। मुझे क्या पता कैसे होगा, सारे बच्चे नए थे, सारे नए थे, कोई भाई मैंने एक आधे से और देखा बराबर में दूसरे से, भाई आपने चलाया क्या? भाई मैंने भी नहीं चलाया, क्योंकि सब गांव के बच्चे ऐसे होते हैं, गांव में कंप्यूटर नॉलेज बहुत कम होती है और शहर जाना कोई ये नहीं चाहता, वही सबकी मिडिल क्लास फैमिली है मोस्टली, तो ये सोचते हैं, मतलब पैसे की प्रॉब्लम है मेनली। सही है। अब जब रिफ्रेश करना आ गया तो भाई कहीं ना कहीं एक वो लगा, यार कंप्यूटर तो बढ़िया है, दीजिए, कोई इतनी बढ़िया नहीं, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है जो हम सोच रहे थे कि ये ऐसा नहीं होने का। अब क्या था भाई, धीरे धीरे मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, स्कूल जाता, स्कूल से आता, डायरेक्टली फिर कोचिंग आता, फिर अपने घर जाता। मतलब सफर था कम से कम 4 किलोमीटर तो मेरे एक साइड से स्कूल का पैदल था, 8 किलोमीटर तो वो पड़ता था, और फिर मैं चोली से भी अपने घर तक पैदल ही जाता था, क्योंकि मतलब मेहनत थी। लेकिन उस टाइम वही था कि घर में मम्मी काम करती है, मम्मी कमाती है, तो पैसे खराब ना जा, कहीं ना कहीं ये था। और इसलिए मैं क्या करता था, स्कूल से आता था, आने के बाद सीधा कोचिंग, कोचिंग से पढ़ के सीधा घर जाता था। अब ऐसे चलता रहा समथिंग 3 महीने तक। रिजल्ट कंप्यूटर में भी अच्छा आ रहा था, एकदम नंबर बढ़िया आ रहे थे, क्योंकि मेरे मम्मी के 400 रुपए जा रहे थे, तो मुझे जब मेरी मम्मी के महीने के 400 रुपए जा रहे थे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था 800 रुपए का वसूल, मतलब ये पूरी क्लास में नंबर सबसे ज्यादा लाने, यही ठान के बैठता था कि भाई अगर एग्जाम होगा तो नंबर सबसे ज्यादा लाने। मतलब दिमाग में ये, जब बच्चे क्या करते हैं, आते हैं घर के पैसे देते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, अपने मौज मस्ती में काटना चलेगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू जानता है जिसने कमाया है खुद से। तो जब क्लास में अच्छे से पढ़ता था, हर एक बच्चा अपनी क्लास में पता चल जाता था कि पहले भाई नंबर तो आने ही है इसके, क्योंकि मैंने एक भी पॉइंट, अगर मुझे क्लास में 10 मान लीजिए एक दिन पढ़ाया गया तो मुझे घर जरूर पढ़ता था जा करके, कि इस टॉपिक को मतलब दिमाग में ऐसा उतारना है कि इसमें मार नहीं खानी, बस सीधे आउट भी नंबर आए हैं बहुत बार क्लास में। और क्लास में कभी भी किसी भी बच्चे से सेकंड पोजीशन की उम्मीद मैंने करी नहीं, ना मेरी आज तक आई, जब तक मैं क्लास में पढ़ता था। कारण सिर्फ एक था, मम्मी की याद आ जाती थी, गैल के भाई पैसे तो मम्मी देगी, मैं तो नहीं दूंगा। अब जब मम्मी देगी तो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा रिजल्ट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो पैसे दे रही है, तो इसलिए बहुत अच्छे से मेहनत करता था और नंबर ठीक आते थे।
चलिए सर, आप इसी बात पे ना, जो बच्चे मेहनत नहीं करते और अपने माँ बाप के पैसे को वेस्ट करते हैं, यहीं पर एक अपनी बात को रोकते हो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहे मैं हैं? यही मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि भाई कभी ना कभी आप भी मम्मी पापा बनोगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। जब अब आप जो कर रहे हो ना, और आपके मम्मी पापा गार्जियंस पैसे दे रहे हैं, कमा के दे रहे हैं, पूरे दिन काम करना, धूम में काम करना, लोगों की सुनना, और हम उस पैसे को वेस्ट कर दें, तो ये हमारे बदले में ऐसे ही होगा, क्योंकि हमारी भी कहीं ना कहीं शादी होगी, कहीं ना कहीं बच्चों में वो भी, तो आपको वो जब रियलाइज होगा कि मैंने गलत किया है। तो अभी समय है, अपने आप को सुधारने का मौका है, क्योंकि हर महीने की जो फीस होती है वो 400 रुपये हमें लगता है। 400 रुपये का मतलब है किसी के एक दिन की मजदूरी और किसी के एक महीने का राशन। हमें तो लगता है नॉर्मली है 400 रुपये है, 500 रुपये दे दिए खत्म, लेकिन पूरे सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं, जब जाके 500 रुपये मिलते हैं, और उसमें भी काम तो करते हैं, लेकिन बोलने का तरीका जो बंदा देता है पैसे काम कराते, वो भी ऐसे बात करता है, आप यो ला वो ला, मतलब बहुत उससे, तो उस पैसे से ज्यादा तो इससे ज्यादा वो बेइज्जती कर देता है उसकी। लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि यार 500 रुपये तो महीने कोई ज्यादा थोड़ी है, कौन सा इन्होंने हमें ज्यादा दे दिया, लेकिन नहीं, उस 500 रुपये की कम से कम 5 करोड़ रुपए की कीमत है, क्योंकि जो बंदा कमा के ला रहा है ना 8 घंटे काम करके, तो भूख नहीं पता, भूख का नहीं पता, खाने का भी समय सिर्फ इतना ही है जितना वो खाना खा रहा है, इतना ही टाइम मिलेगा, उसके बाद बैठ ले तो बेटा बैठे मत ना, काम करो। और आज की जनरेशन, आज के बच्चे पैसे वैसे उड़ा देंगे जी, बस खत्म। तो भाई मैंने तो ऐसे कभी सोचा नहीं, अगर मैं वो चीजें सोचता वो करता तो आज शायद यहाँ ना होता। उसके बाद समथिंग 3 महीने फिनिश हो गए, 3 महीने फिनिश होने के बाद मार्केटिंग ऐसी चला, कॉन्फिडेंस की बात आई, तो नंबर अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, नंबर ठीक आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही है, कोई बंदा आ जाए हमसे नॉलेज वाला हो चाहे हमसे कम हो, और वो कोई क्वेश्चन कर ले तो आंसर देना कहीं ना कहीं हमसे दिया नहीं जा रहा था, हम वो चीजें दे नहीं पा रहे थे। किसी ने हमसे क्वेश्चन करा, चाहे वो छोटा ही हो, तो भले हम पे आ रहा था, लेकिन वो बताई चीजें हमसे बताई नहीं जा रही थी जो हमें बतानी होती है, मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। तो सर ने क्या किया, जैसे छुट्टी पड़ती है, बच्चों की छुट्टी पड़ती है, छुट्टी में पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, मतलब कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में घर घर जाते हैं, डोर टू डोर, बच्चों को सिखाने के लिए कि वो सीख जाए कि लोग कैसे मिलते हैं। तो मैं भी सर के साथ उसमें गया, कहीं ना कहीं ऐसा था कि हिंदे कहाँ गर्मी हो रही, कहाँ जाएंगे, लेकिन वो ये करने से कुछ ना कुछ तो मिलता है, चाहे आप कुछ भी करो जरूर मिलेगा। अब ऐसी मैंने सर के साथ चला कि कोई बात नहीं, खेलते खेलते हम भी चले जाएंगे, ज्यादा दिन तो नहीं, 2-3 घंटे की तो बात है, 3-4 घंटे अपने गाँव में घूम लेंगे, देख लेंगे। सर के साथ गए गाँव में, सर ने समझाया लोगों के जी ऐसे सब कोचिंग में आए हैं, क्योंकि हर साल एग्जाम चलता था, अब उस एग्जाम का हिस्सा मैं बन चुका था। आने वाले समय में पहले मेरे पास आए थे, फिर अब मैं लोगों के पास जा रहा था सर के साथ। तो वहां पे जब सर के साथ जा रहा था तो बहुत लोग मतलब अच्छे नहीं होते, गलत तरीके से बात करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कर रहे, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, ये धूप हो रही है, ये हो रही है, क्योंकि जब आदमी भूखा घर में बैठे रहेगा तो रोटी देने नहीं आना है कोई, और जब घर में से बाहर हम कुछ करने निकल जाएंगे तब आ जाएंगे बात बताने के तुम ये क्या कर रहे, ये हो गया। बहुत सारे लोग मिलते थे कि क्या कर रहा भाई, ये कहाँ फिर रहे कुछ फायदा नहीं होने। लेकिन सर थे, सर ने जब भाई वहां तक 3 महीने तक इतनी मेहनत करी, इतना पढ़ाया, इतना हौसला बढ़ाया, सिखाया, तो हम अपने गुरु जी को कैसे भूल जाए। कोई लोग कुछ भी कह रहे, जो चलना सिखा रहे हैं उसे कैसे भूल जाए। तो सर के साथ चलते रहे, लोगों से मिले, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं अच्छी होने लगी। स्टार्टिंग में तो जीरो ही थी, बोलना कुछ नहीं जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस 8-10 दिन में मतलब अच्छी बोलने लग गया था, मैं सीख गया था। और जो साथ के तो सभी बच्चे सीख गए थे बोलना, कि जो कोई बंदा बाहर से आएगा उससे हमें कैसे बात करनी है, कैसे सीखना है, तो वो मतलब नॉर्मल लग रहा था। फिर सीखने के बाद एक कोचिंग से मिला कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल, जहाँ पे अगर कहीं मैं मान लीजिए कहीं भी चला गया, जैसे कोई फंक्शन है, वहाँ पे 1000-2000 बच्चे हैं, और किसी टीचर ने वहाँ पे क्वेश्चन कर लिया कि कौन बताएगा, तो सब नीचे को क्या करते हैं, उस सब नीचे को बैठे जाते हैं कि मैं नहीं तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन उस जगह मैं अपना हाथ उठा देता था। अपने स्कूल में भी फंक्शन होता था, कोई क्वेश्चन करता था कि इसका जवाब कौन है, चाहे भले ही गलत था, हाथ उठा देता था कि नहीं मैं दूंगा, गलत तो दूंगा, लेकिन उठने का तो पता चलेगा, सारे बच्चे देखेंगे यार वो उठा था, बहुत अच्छा बेटा। बैठे तो है सब की तरह, भीड़ का हिस्सा तो है ही। भीड़ का जो भीड़, हाँ भीड़ क्या करती है, भीड़ हमें सहारा तो देती है, लेकिन हमारी पहचान छीन लेती है अगर भीड़ में चलेंगे। तो इसलिए भीड़ का सहारा नहीं बनना था, तो इसलिए क्वेश्चन करा, नहीं पता कोई बात नहीं, गलत ही बताया लेकिन बताया,
इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, स्टेज पे जाया करा, माइक पकड़ लिया था, हाथ मार लगा था कि मैं बोल सकता हूँ, भले ही गलत बोल रहा हूँ लेकिन बोल सकता हूँ। उससे तो अच्छा ही है जो कुछ नहीं बोल रहा, बैठा है और कुछ नहीं कर रहा, उससे तो ठीक ही है, कम से कम वहां तक चला तो गया। अब ऐसे मार्केटिंग होती चली, मार्केटिंग हुई, एग्जाम दिलाया बच्चों का, उसमें पार्टिसिपेट करा, पूरे अच्छे से मेहनत करी। मेहनत करने के बाद 5-6 महीने चले गए, समथिंग मेरे बोर्ड के एग्जाम आ गए थे। 12th के जब मेरे बोर्ड के एग्जाम आ गए थे तो घर से कम 40 किलोमीटर से प्लस ही था जहाँ मेरा सेंटर गया था। तो मेरा जो पेपर था 12th का 2 बजे से होता था और कोचिंग का टाइम मेरा 4 बजे से था, लेकिन मैं फिर भी सुबह आया करा कोचिंग 11 बजे और पढ़ने के बाद तब जाया करता था। क्यों जी? नहीं, आपने अपनी बात को रखा, आईटीसी ने आपको सपोर्ट किया, बताया, टाइम मैनेजमेंट कराया, अपना सारी चीजें हैं, तो मेहनत करिए बहुत ज़्यादा। बच्चे ने कि मेरा एग्ज़ाम 2 बजे से है तो मैं सुबह में आऊँ, कैसे कैसे आपने वो टाइम मैनेज कराया, थोड़ा सा आप बताओ, क्योंकि अब तो मेरे दिमाग में आई थिंक इतने सारे बच्चे रहते हैं, आपको अपनी सारी कंडीशन का पता होगा, तो आप अपनी सारी चीज़ें जो है उनको एक्सप्लेन करो, कैसे आपने बात अपनी रखी, उसका सॉल्यूशन मिला। आज तक आपने को आईटीसी कोचिंग सेंटर ने निराश नहीं किया, आपने कोई भी बात रखी है, एनीवन वो छोटी हो बड़ी हो, पैसे से लेकर के हो, एजुकेशन से लेकर के हो, मोटिवेशन से हो, टाइम से हो, एनीवन कुछ भी, आपने मेरे सामने कोई बात रखी और उसका सॉल्यूशन आपको मिला या नहीं मिला, वो बिल्कुल अच्छे से सभी को बताइएगा। क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि जब आप बोल रहे हैं तो मेरा मन खुश हो रहा है, अंदर से एक खुशी निकल रही है कि हाँ भाई देखो हमने भी किसी को तैयार किया है, आज वो बैठ करके अपने बारे में बता रहा है, आज हजारों लाखों करोड़ों लोग उनको सुन रहे हैं और आज वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। एक अल्लड़ सा लड़का था बिल्कुल, आज कहाँ है, कैसे है, क्या है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेल डन, बहुत यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक आपको। बाकी बताइए, कंटिन्यू कीजिए। बोर्ड के पेपर स्टार्ट होने का मतलब डेट शीट आ गई थी, तो बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट था, तो मैं सोच रहा था कि छुट्टी ले लूं कोचिंग की। तो सभी बच्चे सोचते हैं कि 1 महीना पहले 2 महीने, मैंने उस दिन 1 महीने 2 महीने पहले नहीं, मैंने जब सोचा था जब मेरा डेट शीट आ चुकी थी कि भाई कल पेपर है आपका, तो मैंने सब जब उससे 1 दिन पहले मैं सर से मिला कि जी ऐसे ऐसे बात है, 5 तो पेपर होते हैं लेकिन दिन उसमें ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे, और 15-20 दिन और चले जाते हैं ऐसे। तो मैंने सोचा सर 15 दिन की छुट्टी करनी चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए, तो सर ने सीधा सा जवाब दिया, क्योंकि हम देखो जो मेरा पेपर है उस पेपर की तैयारी तो मैंने 8-10 घंटे पहले कर ही ली, अब मैं अपने 2 घंटे 1 घंटा कुछ नए भी तो सीख लूं, उससे क्या दिक्कत होगी, वो तो हमारा है ही, उस पर तो हमने मेहनत करी है। तो सर ने बताया कि आप सेंटर दोपहर से खुलता था, लेकिन सर ने मेरे लिए कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए सेंटर 11 बजे ओपन कर दूंगा, आप आ जाना। और भी थे 1-2 बच्चे जो ऐसा चाह रहे थे कि हम सुबह में मॉर्निंग में पढ़े और हमें बोर्ड से रिलेटेड सारी गाइडेंस दी जाए कि कैसे कैसे एग्जाम करना है। तो मैं 11 बजे आता था सर के पास, और तो सर हमें पेपर के बारे में समझाते थे, अपना टॉपिक पढ़ाते थे, पेपर में भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना, और उसके बाद समथिंग 11 बजे आने के बाद 12:30 के आसपास में यहाँ से निकल जाता था, क्योंकि बहुत दूर था। और 2 बजे अपना एग्जाम देने के बाद 5-6 बजे फिर अपने 5 बजे खत्म होता था, 7 बजे तक घर पहुंच जाता था। ऐसी नेक्स्ट डे फिर मैंने कभी छुट्टी नहीं करी, मान लीजिए मेरे पेपर में बीच में 2 छुट्टी है या 3 छुट्टियां, तो मैंने 3 छुट्टी नहीं करी, मैं कोचिंग आता था पढ़ने मजे में ऐसे ही, क्योंकि वो तो मेरे एक साइड की बात है, जब पढ़ना है तो पढ़ना ही है। मैं आता था पढ़ता था, और हालांकि ये वो वाली कंडीशन थी जहाँ बच्चे कहते हैं कि हमारा बोर्ड है तो हमें डिस्टर्ब ना करे इस टाइम, हमें कुछ ना करे, क्योंकि मैं इस टाइम बोर्ड की, और जो वो बंदे होता है ना कि बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ और मैं इस टाइम कुछ नहीं कर सकता, मुझे छेड़ मतलब मुझे कुछ कहो मत के मैं मेरा मुझे बोर्ड ही है सब कुछ। और बंदों के रिजल्ट भी जब वो उनके रिजल्ट आते तो रिजल्ट में भी लिखा ही आता है कि उस टाइम बोर्ड ही थे। क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत बच्चे हैं, मैंने खुद देखा, मेरी क्लास के खुद थे जब मैं यहाँ कोचिंग पढ़ता था, बहुत के जी हमारे बोर्ड है 1 महीने पहले छुट्टी, जो 1 महीने पहले छुट्टी लेगा उसकी 50% आ रही है, और जो रेगुलर आ रहा पेपर दे के भी यही पढ़ना आ रहा उसकी 80% आ रही है। ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक सीधा सीधा सही है। वो बच्चा 1 घंटे को, जो हमारा कंप्यूटर का कोचिंग का 1 घंटा था, उसे 1 घंटे को अपने उसमें काउंट ही नहीं कर रहा, वो उसे मान ही नहीं रहा कि मेरा 1 घंटा इसमें जा रहा है, वो तो ये कि मेरा जैसे ये पढ़ रहा है ऐसे में ये पढ़ रहा। अब बच्चे ऐसे कर रहे थे, लेकिन फिर भी था। उसके बाद एग्जाम बहुत अच्छे से दिए, बड़ी मेहनत से, बहुत मतलब एग्जाम ऐसे देखा है सीरियसली बहुत अच्छे से।
जब एग्जाम दे दिया, एग्जाम के 5-6 महीने हो गए, मतलब कोचिंग में फिनिश हो गया, तो ऐसे जब मेरे 12th हो गई तो सर एक दिन मैं अपनी फीस सबमिट कर रहा था। तो जब फीस सबमिट कर रहा था, फीस में भी ऐसा होता था सबकी 1 से 3 तक होती थी, तो मेरे में नहीं होती थी। मैं सर से बोल देता था कि जी ऐसे ऐसे बात है। कंडीशन मतलब ऐसी नहीं थी कि वो सैलरी मम्मी की 10 के बाद आती थी तो 10 के बाद ही होती थी फीस। तो मैं शाम के टाइम फीस करने आया था, लास्ट बैच था, तो सर ने बताया फिर कि विशाल क्या कर रहा हूँ जी, अब तो एग्जाम दे दिया, अब तो अभी तो फिनिश हूँ, जब तक रिजल्ट आएगा। तो सर ने बताया कि आप टीचिंग कर सकते हो कोचिंग में, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है जितने भी बच्चे हैं 12th। अब मुझे एक तरीके से ऐसा लगा कि यार टीचिंग मतलब कहाँ बस की होगा टीचिंग करना। अब एक स्टूडेंट तो ये सोचता है स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही पढ़ना ही जानता है, पढ़ाने का वो कैसे। लेकिन सर ने कहा कि मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगा यार सपना तो देखा है यार टीचिंग, वाह, 150 बच्चे पढ़ाने का मतलब आप समझ रहे हो, 150 बच्चे है, 150 बच्चों का इन्फॉर्मेशन है कि वे हमारे टीचर हैं, 150 गाँव में जा रही है इन्फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा यार टीचिंग का मतलब है तो बढ़िया, लेकिन पता नहीं होगा नहीं होगा। अब सर ने कहा कि मैंने ये कहा कौशन के जी मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, सिखाएंगे, करता कोई नहीं, सिखाया जाता है, गुरु जी सब सिखाते हैं कि जी ऐसा नहीं ऐसे चलना भाई, ऐसे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पैर रखना है, सब सिखा देते हैं। तो ये सोचते कि चलो ठीक है, जब सर ने इतना साथ दिया तो क्या दिक्कत है, तो फिर कोचिंग के लिए मतलब ज्वाइनिंग की जाए। मम्मी से बात करी, वही देखो अब भी मेरी मम्मी कमा रही थी, उस टाइम भी मम्मी ही जाती थी जॉब पे, क्योंकि पापा की तबीयत खराब रहती थी। तो उस टाइम भी ऐसा था, मतलब मैं 12th करने के बाद हर बंदा ये सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ काम करूं और काम करने के बाद अपने घर का सहारा बनूं। लेकिन मैंने मम्मी से कहा, तो मम्मी ने मेरी यही कहा कि जो तू करना चाह रहा है ना तू वो कर, और मतलब मैं देख लूंगी। मेरी मम्मी ऐसे कह रही थी, अब देख लो चल दिया ना, मतलब मम्मी ने मेरी कभी, अरे कोई नहीं कंटिन्यू सपोर्ट पूरी, कभी भी मम्मी ने ये नहीं कहा कि तू नहीं करना, मैं कर लूंगी, मतलब यही सवाल था। और जब ये सवाल था मम्मी का तो समझा रही थी तब वो, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं तू कर ले, फिर भी मैं करूंगी। उसके बाद क्या था, मैं कोचिंग में ज्वाइन करने आया, और ज्वाइन करने के बाद मैंने ज्वाइन करा, सुबह आता था 10 बजे बैग लेके, शाम हो जाता था, लोग मिलते थे। कंटिन्यू स्ट्रगल होता है जीवन में, हमें कामयाबी लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो बात ये है कि बहुत से लोग ना माँ बाप को भूल जाते हैं। इतना सा बच्चा पैदा होता है और उसके बाद माँ बाप ना उसको एक फूल से भी ज्यादा एहतियाजी देते हैं, और मतलब उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से उसको तराशते हैं, उसके बाद में उसको बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उसके सारे नखरों को उठाते हैं, उसकी साफ सफाई को। अभी छोटा बच्चा होता है, यहाँ पर देखो छोटा बच्चा होता है, अगर वो लेटा हुआ है ना और उसके ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है, वो अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। और हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं, हम मम्मी पापा को क्या कहते हैं, आपको कुछ नहीं पता, हमारा लहजा चेंज हो जाता है, हम उनकी बातों को नहीं सुनते, उन्हें सब कुछ पता होता है, उन्हें हमारी हर एक मिनट की खबर होती है। ये कुदरत ने उनको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किया है कि आप अपने बच्चों को जानते हैं, सब कुछ उनके पास में होता है। आज देखो इनके पास में मतलब जीरो, कुछ नहीं था, इन्होंने अपने जीवन में आईटीसी को अपनाया, लेकर के आए, जो जो इनको बोला गया वो इन्होंने पूरा फॉलो किया है। इनकी मम्मी ने इनको पूरा सपोर्ट किया कि बेटा कोई बात नहीं, हमारा जीवन जैसा था जो था, हमने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, लेकिन आज आप देख लो अपने जीवन में मेहनत करके, आज हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनकी मम्मी ने इनको पूरा, फैमिली से अगर हम बात करें, हमारे पास में 2 तरह की सपोर्ट होती है, घर की सपोर्ट होती है, घर से बाहर की सपोर्ट होती है। तो अब विशाल सर जो बता रहे हैं वो अभी अपने घर की सपोर्ट बता रहे हैं, आगे आपको देखो क्या क्या चीजें बताते हैं, क्या क्या चीजें इनके जीवन में और आई हैं, तो उनको ये सारी चीजें, क्योंकि ये इनका एक आईटीसी से शुरुआती और आज तक का, अब हम जो यहाँ पर बैठे हैं आज तक का इनका जो सफर रहा है उसके बारे में चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। थोड़ा इमोशनल हो गया, कोई बात नहीं, बाकी विशाल कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है, कंटिन्यू आप कीजिए और बताइए थोड़ा सा। मैंने मम्मी को बताया कि जी मम्मी 12th के पेपर दे दिए हैं, और देने के बाद सर ने ऐसे बताया है, और समथिंग
5-6 महीने लगेंगे वो, मतलब अच्छा वो करने में। मम्मी ने यही कहा कोई बात नहीं बेटा, तू कर जो तुझे करना है, मैं मतलब फुल सपोर्ट है, मैं 5-6 महीने और काम कर लूंगी, उससे क्या दिक्कत है। जब से कर रही हूँ तो मम्मी ने कहा घर से 10 बजे आता था और शाम को जाता था डेली। मैं प्रैक्टिस पढ़ता था, बस पूरे दिन कुछ नहीं करता था, पढ़ता था। प्रैक्टिस में देखता था सर कैसे पढ़ा रहे हैं। अब बहुत लोग मिलते हैं गली में, बाहर गांव के और परिवार के भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई कहाँ बैठा है, कहाँ चल रहा है तू रोज डेली, उससे क्या फायदा हो रहा। मम्मी ने शुरू में एक बात कही थी, बेटा गिराने वाले बहुत मिलेंगे तो किसी की बात में नहीं आना है कभी भी। कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई कोई बंदा मैं कह रहा है 8-10 बार उसने मुझे टोक लिया, ये कहाँ चल रहा है बैग लेके रोज रोज, कहाँ क्या फायदा हो रहा, बता क्या फायदा हो रहा। तो कहीं ना कहीं आता तो यार इसकी बात भी सही है, रोज डेली चलते, लेकिन अपनी मम्मी की बात आती थी कि नहीं भाई ये तो मिलेंगे रास्ते में, अगर अच्छे सफर पे जाना है तो आपको एक खराब रोड का भी सामना करना पड़ेगा जब आप हाईवे तक पहुंच पाओगे। तो रोज आता था, रोज मतलब मुझे समथिंग, जब तक मैंने ट्रेनिंग ली है तब तक लेकर के कम से कम 1000 लोगों ने ना मुझे कहा हो कि भाई तू कहाँ जा रहा, क्या कर रहा, अपने काम सीख, काम पे जा, ये कर। मतलब कहीं ना कहीं वो मुझे चाह रहे थे कि मजदूरी का काम करेगा हमारे साथ, सीधे सीधे से। जिन जिन लोगों ने कहा उनमें से कोई सक्सेस नहीं है, सक्सेसफुल इंसान नहीं है, अपना वही है दूसरों के नीचे, वो मतलब अपना काम ही कर रहे हैं वो मजदूरी वाला, और उनके पास कुछ नहीं। ये कहते थे, मैं आता था सर मतलब मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, हर एक चीज, बात कैसे करनी है, काम कैसे करना है, यहाँ से रिलेटेड घर की भी प्रॉब्लम होती थी उसका भी फुल सोल्यूशन मिलता था, सारी चीजें। मतलब सर मुझे मतलब एकदम बच्चे की तरह बताते थे सारी चीजें, जब मम्मी पापा करते हैं ना बिल्कुल सेम प्रोसेस, उसी तरीके मुझे सारी चीजें बताई जाती थी कि ऐसा नहीं ऐसा। मैं कहीं गलती भी करता था, गलती हो जाती है जब सीखता है तो बता देते ऐसा नहीं ऐसा करना। बहुत गलतियां हुई है, बड़ी बड़ी भी हुई है मुझसे, ऐसे नहीं कि एकदम सीख लिया और उस गलती पे मतलब बताया गया, डांटा गया कि ऐसे नहीं ऐसा करना। लगता था हाँ ठीक है यार गलती हो गई, लेकिन जीवन में देखो गलती सबसे होती है, अगर अपनी गलती मान ले तो उससे अच्छा इंसान कोई नहीं है भाई, अपनी होगी। अब मेरे से मुझसे गलती होती थी, मैं कभी भी ना तो मैंने कहा कि मैं मेरी गलती नहीं थी, मुझसे गलती है मैं एकदम एक्सेप्ट कर लेता था कि भाई ठीक है सर मेरे से हुई है, मैं मतलब अपनी होने की, अब तो अब होगी अपनी होने की। मतलब सेम प्रोसेस मम्मी का था, एक गलती होगी मम्मी बोलती थी तूने करी, हाँ मम्मी करी है लेकिन अब नहीं होने की, बस रिपीट नहीं होने की, ये था बस। क्योंकि अब क्या करते हैं बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, तुझसे कुछ गलती हो जाए मम्मी पापा डांट रहे तो हाँ तुम मुझे क्यों कह रहे हैं, उल्टा जवाब देना है, बहुत सारी होती है। लेकिन मन में ये रहता था कि नहीं यार गलती होगी कोई बात नहीं, अब नहीं होने की, बस खत्म, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। सर ने सिखाया, आप क्लास में पढ़ा, जैसे मतलब स्टार्टिंग की मुझे क्लास मिली, मैंने पढ़ाया, और कहीं ना कहीं वहाँ भी मेरी स्टार्टिंग थी, तो मतलब पहली बार क्लास थी, समथिंग 30-40 बच्चे थे उसमें। तो यही था यार, मैं कहीं ना कहीं कुछ पूछ पहले थोड़ा डर सा था, तो मैंने मेरे से कहीं ना कहीं वहाँ पे भी गलती होगी, लेकिन कोचिंग के स्टूडेंट क्लास के भी अच्छे थे, वो भी ठीक थे, उन्होंने इतना ज्यादा वो नहीं कहा। फिर थोड़ी सी पढ़ाने के बाद फिर सर आगे, तो सर ने बताया, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी होती है। तो वो जो क्लास ली थी वो मतलब बिना प्लानिंग की ही थी, मतलब मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं था, कुछ करा नहीं था, तो मैं डायरेक्टली आ गया था। मतलब ऐसा जब सर जी साथ थे तो ऐसा लग रहा था कहीं ठीक है कर लूँ, लेकिन गलती से सीखने को मिलता है। जैसे मैं क्लास में एंटर हुआ, थोड़ा सा मैंने पढ़ाया, 8-10 ऑप्शन ठीक पढ़ाए, लेकिन एक आधा ऑप्शन गलत हो गया। अब जब गलत हो गया तो फिर सर आए, सर ने क्लास लिया, ऐसा लगने नहीं दिया क्लास को कि उन्होंने गलत पढ़ाया, फुल सपोर्ट थी क्योंकि पीछे से। तो सर ने कहा कि आप ये वाला काम कर लीजिए मैं देख रहा हूँ। फिर सर ने क्लास पढ़ाई अच्छे से, क्लास के बाद उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे नहीं भाई ऐसे था, थोड़ा आपसे गलती हुई है, आपने इसकी पहले तैयारी नहीं करी। फिर मेरे दिमाग में एक बात फिर से ऐड हो गई, कुछ भी काम करना है उसे सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करूंगा, चाहे 100 बार करनी हो, मतलब गलत होने का चांस नहीं छोड़ना उसमें। बच्चा चाहे कैसी क्वेश्चन, अगर एक तरीका है तो मैं उसे 10 तरीके से रेडी करूंगा जरूर। तो सर ने मुझे बताया कि आपको ऐसे ऐसे क्लासेस लेनी है, मतलब धीरे धीरे। पहले तो प्रैक्टिस में हेल्प करता था बच्चों के पीछे पीछे, अब बच्चों से मिलना। अब देखो जैसे मैं प्रैक्टिस में उनसे हेल्प करता था, उन्हें बताता था, जब क्लास होती थी मान लो एक आधा ऑप्शन गलत सा भी हो जाए तो वो खुद से ही बता दे कि सर जी ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा था। सबसे प्रैक्टिस में हेल्प करता था, रोज जाता था, आता था, जाता था, आता था, ऐसे आने जाने आने जाने आने जाने, जब भी पैदल ही आता था। तो आने जाने में मतलब एक नाम बन गया था और मुझे पता नहीं चल रहा था, मतलब मुझे पता नहीं चला कि मेरा नाम बन गया।
तो कुछ टाइम बाद मतलब मेरे नाम के पीछे सर लग गया था, तो सब विशाल सर बोलने लग गए थे। और लगने के बाद ठीक है, मम्मी को पता था, मम्मी भी मतलब खुश होते थे, ठीक है। तो ट्रेनिंग से कंप्लीट होने के बाद फिर सर ने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे मेहनत करनी है। मैं मेहनत करता गया। मतलब मैंने सोच में कुछ अपने जीवन में, जब तक मैंने यहाँ पढ़ाई करी है, जब तक मैं सीख रहा था, आज भी सीख रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी चीज की मतलब इच्छा नहीं रखी अपने अंदर कि मुझे ये मिलेगा। सर ने मुझे कहा मैंने फॉलो करा, सर ने मुझे कहा मैंने फॉलो करा। मैंने कभी अपने दिमाग में ऐसा लाया ही नहीं कि भाई इसे करके मुझे ये मिलेगा, ये अचीवमेंट होगी। अब मैं काम करता जा रहा हूँ, अब मुझे अचीवमेंट पीछे से खुद ही आ रहा चल के। पहली बार जब मेरा अचीवमेंट जो पहला था, मुझे फोन मिला था। पहले मैं फोन, मतलब ये मेरा पहला गिफ्ट मिला था कोचिंग की तरफ से। मेरे पे पहला छोटा सा फोन था एक, मतलब अगर मुझे उससे पढ़ना होता था तो मैं उसे चार्जिंग पे लगा के ही पढ़ता था वो हर टाइम। मतलब अब देख लो, बिना चार्जिंग के उसका काम नहीं चलता था, तो उस पर पढ़ता था। कहीं ना कहीं आती थी पहले मन में, यार एक फोन ले। मतलब सबसे पहला यही था। मैंने फोन भी कभी वैसे यूज के नहीं लिया, मैंने फोन भी पढ़ाई के लिए लिया था। क्योंकि जब 12th में था तो जो हमारे कोचिंग की उसकी फीस थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, तो एक बंदे ने 1800 रुपए बताए थे मंथली। 8000 मेरी मम्मी की इनकम है, 2000 में फीस दे दूंगा, तो घर का खर्चा भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, सारे बच्चे मतलब मेरी सिस्टर भी पढ़ी थी, सारा खर्चा भी, तो फिर कैसे था। तो फिर मैंने इसलिए फोन लिया था। और जिस शख्स से मैंने वो फोन लिया था ना, मतलब वो मेरे परिवार के थे। उन्होंने मतलब वो फोन जो था, उन्होंने 1-1.5 साल चलाने के बाद वो 8000 का लेके आए थे, और उन्होंने मुझे वो 5000 रुपए का दिया था। मतलब पुराना ही फोन था। अब घर के ऐसे होते हैं ना, परिवार के सपोर्ट कर रहे, सपोर्ट नहीं, उन्होंने पहले कहा था पहले 5000 रुपए दो, जब नए लाने की वो नहीं थी तो ले लिया था। मतलब कहीं ना कहीं वो पैसे भी मम्मी ने कमेटी निकाली थी तब लिया था। अच्छा। 5000 में जब वो फोन ले लिया, तो भाई मैं फोन से पूरे मतलब दिन और रात पढ़ता था, पूरे दिन और रात तक। फाइनली मेरा ये सारा जो प्रोसेस था रिजल्ट से पहले का था। ट्रेनिंग के दौरान मेरा रिजल्ट आया, मैंने कोचिंग में ओपन करा था, तो नंबर मेरे अच्छे आए थे, 80% नंबर आए थे मेरे 12th में। मतलब मैं खुश था एकदम। मैंने कभी भी मतलब वेस्ट नहीं, मम्मी को बताया, मम्मी एकदम खुश होगी। ट्रेनिंग चल रही है, अपने प्रोसेस सारी डेली आना जाना सब चीजें सिखाई जा रही है। सर ने मुझे मतलब ऐसा सिखाया बहुत अच्छे से करके, कॉन्फिडेंस अच्छा था। कोई मतलब बड़ा हो चाहे सर नहीं है, मैं पूरा हैंडल कर लेता था। पहले लेकिन जीरो था, पहले तो सिर्फ अपने बारे का पता था। अब जैसे जैसे था, तो सर ने मुझे जो जो कहा मैंने वो फॉलो वही करता रहा। कोचिंग ने जो जो सपोर्ट मतलब उसे जो कह दिया वो मतलब खत्म भी कर दिया, काम फिनिश ही कर दिया। करने के बाद धीरे धीरे ठीक है अपने प्रोसेस। हमने फिर फर्स्ट हमारा सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में कोचिंग में क्या होता है, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें प्राइजेस वगैरह दिए जाते हैं कोचिंग की तरफ से, कि ये बच्चा अपने जीवन में अच्छा करना चाह रहा, काम उसमें लगन है, उसके मतलब उसे अचीवमेंट मिलता है सीखने। तो पहला सेमिनार था, और उस सेमिनार में समथिंग 1500 स्टूडेंट से भी प्लस आए थे। और वहाँ पे मैं माइक लेके बोला। उस सेमिनार में मैं माइक लेके ऐसे बोल रहा था जैसे मैं अपनी क्लास में बोल रहा हूँ। मतलब 1500 स्टूडेंट है, जहाँ 1500 स्टूडेंट का मतलब है कि कोई बंदा अपनी क्लास में खड़ा होकर बोल रहा तो उससे गलत हो जाएगा, पसीने आ जाएंगे उसको। लेकिन वहां मैं ऐसे बोल रहा था जैसे मैं अब बोल रहा हूँ माइक ले। कोई इतना मतलब ऐसा लगा नहीं कि अब सारे बच्चे नए थे सब। गलती होती है गलती, लेकिन माइंड में ये नहीं था क्योंकि पीछे सर्जी करने से क्या दिक्कत है, गलती है तो माइक ले लेंगे, समझा देंगे, छुट्टी। लेकिन मतलब बहुत अच्छे बोलने जा रहा था, जो मतलब बहुत अच्छे से मैंने सबसे 20 मिनट तक वहां पे बात करी, स्पीच थी बहुत अच्छे से। और जैसे स्पीच खत्म हुई तो कहीं ना कहीं मतलब मैं लगा विशाल कहाँ था कहाँ गया। तो अब जैसे आपने अभी बताया जैसे कहाँ थे आप, कैसे थे और आज कहाँ है, तो अब थोड़ा सा ना सभी को एक ट्रस्टेड के रूप में, जैसे शुरुआत आपकी कैसे हुई, कहाँ से हुई, आपने फैमिली की सारी चीजें बताई, धीरे धीरे आपने कुछ चीजें सेंटर की भी रखी हैं। तो अब आप ना बिल्कुल डीप में थोड़ा सा हाईलाइट करके
सबको ये बताइए कि मतलब आईटीसी ने आई थिंक आपको यहाँ तक लेकर के आया, तो उसको थोड़ा खोल करके आए। आईटीसी ने आपको कैसे सपोर्ट किया, कितना सपोर्ट किया हर एक पॉइंट पे? सर ने आपको टाइम टू टाइम गाइड दी है, सपोर्ट की है, किस तरह की वो सारी चीज़ें रही हैं? अब आपको थोड़ा सा आईटीसी और सर और मैनेजमेंट और जो भी है उसको लेकर के थोड़ा सा आप बताइएगा, और ये फाइनल रिस्पॉन्स रहेगा आपका। सेमिनार कंप्लीट होने के बाद अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे मेरी एज है, कहीं ना कहीं गलतियां हो जा, मतलब बच्चा रास्ते से भी भटक जा, अपनी बहुत सारी चीजें हैं, तो मतलब मेरा ऐसा था, मुझे अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं सर को आके बता देता था कि ऐसे ऐसे बात है, चाहे वो मतलब पैसे से हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो मान लीजिए कम्युनिकेशन से हो, कुछ भी, मतलब एनीवन, जितनी भी सारी कोई भी, मतलब मुझे, मैंने कभी भी मतलब अपने सर जी को मैंने कभी भी कोई वो नहीं माना, मैंने बिल्कुल मम्मी पापा का दर्जा दिया है कि जैसे मेरे मम्मी पापा उनसे बोलता हूँ ना, सेम प्रोसेस में बिल्कुल ऐसे बोलता था आगे। कोई वो नहीं करता था कि इसमें छुपा लिया क्या होगा, क्योंकि हमारी कोई गलतियां मम्मी को अब खुद सोच के बताओ, कहीं ना आपने गलती करी हो, कहीं ना कहीं घूम फिर के पता चली जाओ। वो तो मैं कभी ऐसा सोचता ही नहीं था कि पता लगने की जरूरत नहीं है किसी दूसरे, मैं खुद ही बताया कि ऐसे ऐसे ये हुआ। तो सर ने कभी भी ऐसा नहीं कि तुमने आपने ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, सर सिर्फ यही कहते थे कोई बात नहीं, अब नहीं हो, चलो ऐसा नहीं, अब उससे ऐसा करना है, सही करना है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे घर फैमिली फुल सपोर्ट कर दिया ना, ऐसे कोचिंग ने सपोर्ट करा और बिल्कुल सर ने करा है। कभी भी ऐसा मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं मतलब कहीं पे जा रहा हूँ, मैं ऐसा कहीं टीचिंग कर रहा हूँ मैं कहीं। तो जब मान लीजिए कोई भी गलती हो जाती थी तो सर को बता देता था कि ये ऐसे है, अब कहीं गलत है तो मतलब डांटते भी थे, समझाते भी थे, और मतलब प्रेम से एकदम बढ़िया से। अब मैंने कभी भी कोचिंग को ऐसा नहीं माना कि मैं कहीं सीखने जा रहा हूँ। जैसे हम कहीं पे जाते हैं, मान लीजिए ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो सीधा दिमाग में ये रहा कि ट्यूशन पढ़ने जाना है जिम वहाँ पे। मैं यार टीचिंग सीख रहा था, मतलब टीचिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, और जो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा था, सीख रहा था। तो मुझे सिर्फ ये लगता था कि भाई मैं अपने घर में कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने घर में काम कर रहा हूँ, मैं कहीं और नहीं कर रहा था, नहीं, क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट ही ऐसा मिल रहा था। फैमिली जैसे सर जी मिल रहे थे, सर जी ने कभी खाने पीने जो मर्जी, मतलब एकदम मालिक सा हो रहा था। चलो घर में रहे ना, सेम प्रोसीजर। सर ने फुल सपोर्ट करा, और फाइनली मतलब ऐसा सपोर्ट करा, मैंने जो बात मुझे बोली गई मैंने फॉलो करा, और फाइनली अब आकर के समथिंग 500 बच्चे डेली मतलब जानते हैं, और समथिंग 40-50 गांव के लोग जानते हैं। तो यहाँ तक आ गए जो लोग मुझे कहते थे ना कि कहाँ जाता है बैग लेके, वो मुझे कहते हैं यार जॉब लगवा दे। अच्छा। तो कहते हैं यार जॉब लगवा दे, और जो वीडियो देख ले तो भाई आप तो वहाँ पे यार कहाँ पे पहुंच गए। और जब मैं कहीं रिश्तेदारी में जाता हूँ, जैसे मैं अपने मामा जी के यहाँ रहता था पहले, तो जब मैं वहां पे जाता हूँ तो वो भी कहते हैं यार विशाल भाई आप कहाँ चले गए, कहाँ थे यार। मैं यार बोला हमारे साथ रहते थे, हमारी जॉब लगा। मतलब लोग आपको नसीहत देंगे, रोटी कोई नहीं देने का। सब ये जितने भी हमारे पड़ोस के हैं, गांव के हैं, या हमारे जितने भी लोग हैं, जब आप अच्छा कहीं काम करने की कोशिश करोगे ना, अपने आप पे काम करने की कोशिश करोगे, तो ये तभी आएंगे सीख आपके पास कि कहाँ, मतलब आपको अपने रास्ते से भटकाने के लिए। रोटी नहीं देने का, भूख के बैठे रहना घर में, कोई नहीं आने का पूछने के आज खाना खाया नहीं खाया। और खाने के बाद कहते हैं कि हमें बता देते हाँ, खाना जब खाना खा ले फिर यार हम खाए, कोई बीमार हो रहा है, दवाई के पैसे नहीं है, इधर से उधर से दवाई नहीं करना, मुझे तो फोन करा नहीं, हम देखना आ जाते। ऐसी भी कंडीशन, मतलब ऐसी भी कंडीशन फेस करी है, जो घर के परिवार के लोग हैं ना कि काम आएंगे, उन्होंने टाइम पे मना कर दिया कि भाई हम करेंगे। ऐसे लोग थे। लेकिन आज वही लोग ये बोलते हैं कि भाई जॉब लगा दे। तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई, आईटीसी ने मतलब, मैं देखो दूसरे का प्रैक्टिकल दूसरे का एग्जाम्पल सब देते हैं, मैं अपना दे रहा हूँ। मैं पहले कैसा था, अब कैसा हूँ, और आगे कैसा रहूंगा। मतलब जीवन में मेहनत करिए, कभी भी 3 चीजों पे बहुत काम करना है। पहली बात तो है अपनी कभी भी अपने बड़ों से जो आपको सिखा रहे हैं उनकी बात नहीं काटनी, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा अनुभव होता है, तजुर्बा होता है, तो तभी हमें कोई बात कहते हैं, वरना वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम तो छोटे ही होते हैं, हमें लगता है हम बड़े हो गए, लेकिन हम बड़े नहीं हुए। हम अपनी सोच में तो बड़े हैं, लेकिन वो हमसे पता नहीं कितने गुना बड़े हैं। जब उस चीज को फेस करने के बाद ही तो वो आपको अच्छी बात बताते हैं कि ऐसा करना है। दूसरी होती है जो आपको काम मिला है उसे फॉलो करना। मुझे कोई काम मिला है तो मुझे
सोने का नहीं, इतना खाना नहीं खाने का जितना होने का नहीं। मतलब दिमाग में ये है, अगर टॉपिक एक पढ़ना, चैप्टर एक खत्म करना, 5 क्लास है 10 क्लास है, तो जब तक 2 दिन 1 दिन में खत्म नहीं हो जाने का, जब तक खाना नहीं खाने का, जब तक ये सोच हमारी, इस सोच से अगर हम काम करेंगे तो सफलता मतलब बहुत जल्दी मिल सकती है। पूरी पूरी 100% गारंटी मिल जाएगी अगर आप ऐसे करोगे। अब हमारा कोई, मान लीजिए हमें कोई काम करना, आज चले यार कल कर लूंगा, अपनी थोड़ी देर में कर लूंगा, तो इतना उसे ऐसी चीजें नहीं करनी। सबसे पहले अपने जितने भी हमारे गुरुजी हैं, सर जी हैं, मम्मी पापा है, उनकी बात हमेशा माननी है, क्योंकि वो भाई आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और कभी भी अपने काम को टालना नहीं कि जी कल करना या करना, बस सीधे से बात है, फिनिश करके सो जाओ, फिनिश करके खाना खा लो, खत्म। अब पहले खाना खा फिर फिनिश करोगे तो उसका फायदा क्या। चलिए, और बाकी क्या कहना चाहते हैं लास्ट? कहने का बहुत सारा है, तो आज इतना ही। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। बाकी ठीक है, जैसे विशाल सर ने बताया, अभी देखो जीरो, और जीरो से आज कहाँ है, और आने वाले 1 साल के अंदर ये कहाँ होंगे। तो बेस्ट है भाई, देखो आओ आईटीसी में और ज्वाइन करो, और अपने करियर में एक नया बदलाव लाने का काम करें, ठीक है। बाकी और कोई बात विशाल सर? भाई एक लास्ट बात ये है, जितने भी स्टूडेंट हैं 12th में पढ़ रहे हो या 12th पास कर लिए हो या 10th में, और वो चाह रहे हैं कि जी मैं मतलब मुझे पता नहीं चल रहा मैं जीवन में करूँ तो क्या करूँ, तो भाई वो कोचिंग में आओ, सर जी से मिलो, 10 मिनट अपनी दो, पूरे जीवन का, तुम्हारे पूरे जीवन के प्लान दे देंगे बना के कि तुम्हें करना क्या है। भाई इसलिए देखो, मैंने तो सर ने बोला, अब आपको, आप मुझे खुद ही देख लो, मैं ज्यादा एज का तो आपको लग नहीं रहा होगा, ना ही मैं हूँ इतनी का, लेकिन फिर भी अपनी इतनी एज में मतलब इतना अचीवमेंट पाना मैं बहुत बड़ी बात करता हूँ। सर को बिल्कुल दिल से मतलब धन्यवाद है पूरा एकदम, कि भाई सर का साथ रहा तो आज मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। तो जिससे कोई प्रॉब्लम होगा जी मैं समझ नहीं पा रहा क्या करना मुझे, वो कोचिंग में आओ और वो सर से मिलो, आईटीसी कोचिंग सेंटर इंचोली आओ या लावड़ आओ, और सर से मिलो, तो आपके पूरे साल का, पूरे जीवन के प्लान बना देंगे तुम्हें करना क्या है। कहीं बीच में भी वो नहीं मिलना कि तुम्हें यहाँ से आ जाना, पूरे मतलब लाइफ का ले लेना मुझको सर जी से, मेरा बना दिया आज मैं हाँ ऐसे क्या होगा। लेकिन देखो मैं नहीं कहना, और बस वही भाई हाँ आज तक पहुंचने का जो सारा क्रेडिट है वो मेरे सर जी और मेरी मम्मी जी हुआ है। बस मम्मी जी ने घर से सपोर्ट करी है, और सर ने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे चलना सिखाया और सर ने मुझे उड़ना सिखाया। ठीक है, बाकी थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे बैठ करके साथ में, उसमें बहुत सारी चीजें इनके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना ही बेस्ट है, और जीवन में देखो संघर्ष मिला है तो अपने आप में बड़ी बात है, संघर्ष हमें करना चाहिए। और मैं आपको लास्ट एक लाइन बता देना चाहता हूँ कि समाज के डर से कभी अपने फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज आपको नसीहत देगा, रोटी नहीं देगा। क्यों सर? हाँ जी। चलिए, बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू।